everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about what next chapter is starting in your life. और वो नेक्स्ट चैप्टर कैसा है, क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, क्या एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहा है, कौन सा कैसा नया चैप्टर जो है शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है. सो लेट्स जस्ट हॉप राइट इनटू द रीडिंग. हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह आपके पास यहाँ पर 4 डेक्स है जो कि इस रीडिंग में यूज़ होंगे. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई वांट टू से दैट आई रियली मिस्ड यू गाइस. इट फील्स लाइक कि मैंने बहुत ही टाइम बाद जो है ऐसे मैं रीडिंग करूँगी यहाँ पर आपके लिए. एंड इट जस्ट फील्स सो लाइक इट्स बिन एजेस कि मैंने आपके लिए कोई रीडिंग नहीं करी है. इट फील एजेस, लिटरली इट फील एजेस, क्योंकि मैं हर 3 दिन बाद जो है कोई ना कोई आपके लिए यूट्यूब पर यहाँ पर रीडिंग लेकर आती हूँ. बट मुझे बिल्कुल भी टाइम जो है नहीं मिल रहा, क्योंकि आप सभी ने मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग्स पे इतना बिजी रखा हुआ है. एंड आई रियली यू नो फील लाइक कि आप मेरे को मौका देते हो अपने लिए प्रोडिक्ट करने के लिए. सो आई रियली फील थैंकफुल अबाउट इट. आई एम रियली ग्रेटफुल अबाउट इट. बट आई ऑल्सो लव टू मेक रीडिंग्स फॉर यू हेयर ऑन यूट्यूब. सो वी आर डूइंग इट नाउ. So I just felt that let's just do a reading about the new chapter जो आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है. नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में क्या शुरू होने वाला है. एंड यहाँ पर स्क्रीनशॉट आ रहा है. सो इस स्क्रीनशॉट में यू सी दैट जो पाइल नंबर 1 है आपके लिए एक टॉय कार है. एंड पाइल नंबर 2 आपके लिए एक टेलीफोन है. पाइल नंबर 3 आपके लिए एक हॉर्स है, एक टॉय हॉर्स और प्ले हॉर्स. सो जो भी आपको जो है सिंबल अच्छा लगता है, जो भी आपको पिक्चर अच्छी लगती है, आपने वो वाली पिक्चर को पिक करना है, वो वाली पाइल को पिक करना है. सो पाइल नंबर 1 इज़ द टॉय कार, पाइल नंबर 2 इज़ द टेलीफोन, पाइल नंबर 3 इज़ द हॉर्स. सो जो भी आपको पिक्चर अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, सबसे ज़्यादा बुलाती है, जो भी पिक्चर आपको पसंद आती है, आप वो वाली पिक्चर जो हो पिक करो और उस बेसिस पर अपनी रीडिंग देखो. पर अगर आपकी इंट्यूटिव पावर यहाँ पर नहीं यूज़ हो पा रही है, कहीं ना कहीं आप आज इंट्यूटिवली स्पाइल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो यू कैन चूज़ एनी नंबर लाइक 1 2 3, जो भी नंबर आपको पसंद है आप उस नंबर से भी अपनी पाइल पिक कर सकते हो. ऑल राइट. सो इसका 30 सेकेंड्स का और मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ और उसके बाद हम आपके लिए यहाँ पर रीडिंग शुरू करेंगे. सो अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट आते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the toy car here. So first of all यहाँ पर आपके लिए डेक शफल करेंगे, कार्ड्स पुल आउट करेंगे. आप डायरेक्टली जाकर भी अपनी रीडिंग देख सकते हो, सुन सकते हो, इंजॉय कर सकते हो. बट इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, बिकॉज आप में से कुछ को बहुत मज़ा आता है ये देखने में, जैसे जब ये कार्ड्स पुल आउट हो रहे होते हैं, डेक शफल होते हैं, इट जस्ट यू नो काइंड ऑफ calm and relaxing. It just gives you that calm, relaxing vibe. So of course you're more than welcome to watch this process. So let's just see pile number 1 की लाइफ में क्या नया चैप्टर शुरू हो रहा है, क्या नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है. All right.
हेलो पाइल नंबर 1, सो दिस इज़ योर रीडिंग। मैंने आपके लिए यहाँ पर डेक शफल करके कार्ड्स पुल आउट कर लिए हैं। सो यू चोज द टॉय कार्ड हेयर। सो फर्स्ट वी आर गोना सी आपके यहाँ पर ओरेकल कार्ड से क्या इन्फॉर्मेशन है, एंड देन वील मूव टूवर्ड्स द मेन टैरो एज वेल। सो ये तो बहुत सारे कार्ड्स निकल आए हैं, बट इट्स ऑल राइट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने जो टॉय कार्ड पिक करी है, इट शोज़ मी कि आई फील जो ये नेक्स्ट चैप्टर जो आपकी लाइफ में शुरू होगा, न्यू चैप्टर जो आपकी लाइफ में शुरू होगा, ये कहीं ना कहीं काफ़ी इजी, काफ़ी लाइट होने वाला है। अगर आप काफ़ी टाइम से बहुत बिजी चल रहे थे अपनी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे थे और कहीं ना कहीं रेस्ट नहीं मिल रहा था और कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आ रहा था ज़िंदगी जीने का, क्योंकि ये चीज़ें होती है कि हम ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ को जो है, या ना चाहते हुए भी अच्छे से नहीं जी पाते हैं लाइफ को, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने वर्क में। एंड इट्स वेरी ओके, इट्स ओके, बिकॉज हमें अपना करियर बिल्ड करना है, हमें अपनी फैमिली देखनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हमारे रोल्स है लाइफ में। बट स्पेसिफिकली ये यहाँ पर जो है स्पिरिट मैसेज दे रही है that now it's a time, you know, a new chapter is starting in your life, और इस न्यू चैप्टर में, इस नेक्स्ट चैप्टर में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एंड कहीं ना कहीं बचपन वाली फील आ सकती है। हो सकता है आपका बचपन शायद इतना अच्छा ना गया हो, दैट कैन इवन हैपन, बट जो एक बच्चा डिजर्व करता है बचपन, वो बचपन आपको अभी इस नेक्स्ट चैप्टर में वेरी सून आपको ये आप अपना बचपन जी पाओगे। अगर अच्छा नहीं भी बीता था आपका बचपन, तो एक अच्छा वाला, जो अगेन हर एक चाइल्ड डिजर्व करते हैं जैसा बचपन, वैसा बचपन आप जी पाओगे। समहाउ ईजीनेस, समहाउ टेंशन नहीं होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, क्योंकि बचपन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सबसे ज़्यादा कम होती है। बच्चों को भी बहुत काम होते हैं, तो इट्स नॉट दैट काम आपके बहुत कम हो रहे, इट्स जस्ट कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना कम कर रहे हो अपनी लाइफ में। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी तो उसका बोझ आपको महसूस नहीं होने वाला इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सो बहुत ईजी गोइंग, लाइट एनर्जी के साथ जो है आप अपनी लाइफ को जीने वाले हो कुछ टाइम के लिए। एंड कहीं ना कहीं एक हैबिट भी बना सकते हो आप इस टाइम पर कि चाहे कुछ हो जाए, मैंने जो चीज़ें हैं लाइफ की वो अपने दिल पर नहीं लेनी। आई शुड नॉट टेक थिंग्स टू माई ग्रेव। अगर किसी ने कुछ कह दिया, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी, तो आप उसको ईजिली निभा पाओगे और उसकी वजह से इतना स्ट्रेस नहीं लोगे। दैट विल हैपन। कहीं ना कहीं इसकी हैबिट बनाना आप पसंद करोगे। इस न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में आपको मौका मिलेगा ये हैबिट बनाने का, एंड एक ईजी गोइंग रहने वाला है नया चैप्टर। सो आई सी ड्रीम्स हेयर, राइट? आई मीन अभी यहाँ पर एक मैसेज मिल गया, बट लेट मी जस्ट पुल सम मोर कार्ड्स। आई सी फैमिली, ऑल राइट। देन वी हैव करियर। सी आई टोल्ड यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, काम होगा, बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहीं ना कहीं बोझ नहीं लोगे आप। देन वी सी लाइटन योर लोड, माई गुडनेस, लाइटन योर लोड। ऑफकोर्स हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि अगेन जैसे अर्थ यहाँ पर इस पर्सन पर है, राइट, एंड दिस इज सन। सो समहाउ सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। इस वाली वाइब्रेशन या इस वाले जगह से आप निकल के ईजी गोइंग होने वाले हो। आपने नहीं पूरी दुनिया का ठेका उठाया हुआ। सो डोंट लेट दैट हैपन टू योर सेल्फ। ये गाइडेंस भी, और एक ऐसा टाइम शुरू हो रहा है जहाँ पर यू विल लाइटन योर लोड। सो इससे बेटर और क्या हो सकता है, लाइक लिटरली। एंड बिकॉज ये करियर के साथ मैंने अभी कार्ड रखा है, सो आई डू फील कि अगर करियर की वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे थे, करियर में आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत सारा वर्क था, कहीं ना कहीं लोड कम हो सकता है उस करियर में। या फिर ऐसा हो सकता है कि यू नो लाइक कई बार हम ऐसा सुनते हैं या फिर हमें ऐसा बोला जाता है कि आपने कंपनी को क्या दिया, आपने कंपनी को क्या दिया, ऐसा क्या आपने फ्रूटफुल दिया है। और देन कुछ फ्रूटफुल दो ना कंपनी को, इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी। समहाउ व्हेन दिस काइंड ऑफ प्रेशर कम्स ऑन यू, आप उसको लेते ही नहीं हो, आप उसको अपने मन पर लेते ही नहीं हो। एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हैं। एंड समहाउ यू वॉन्ट टू लिव योर ड्रीम लाइफ एज वेल। ड्रीम लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास ये व्हीकल हो, मेरे पास ये बड़ा घर हो, नो। ड्रीम लाइफ का मतलब होता है कि कैसी आप अपनी लाइफ जियो। कंफर्टेबल लाइफ है, अनकंफर्टेबल लाइफ है, हैवी लाइफ है, लाइट लाइफ है। तो कहीं ना कहीं यू आर गोना गो ईजी ऑन योर सेल्फ, और अपने जो ड्रीम लाइफ है आप उस पर जीने पर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हो। फैमिली कार्ड भी
समहाउ फैमिली के साथ भी आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, इवन फैमिली प्लानिंग भी आप कर सकते हो. And children coming in your life, if you were trying to conceive, then again यहाँ पर children आ सकते हैं आपकी लाइफ में. अगेन हम, जैसे मैंने शुरू में भी यही कहा, intuitively I was telling you that I am feeling कि आप पाइल नंबर 1 अपना बचपन जियोगे. तो ऐसा हो सकता है that in your life a child is coming. If you were trying for a long time to get a child to conceive और वो नहीं हो पा रहा था, then again you can conceive or you can adopt as well. Even adopting a pet, adopting a human child, that can even happen. या फिर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना. इफ़ यू फील लाइक कि मेरी फैमिली टॉक्सिक नहीं है और मैं खुश रहता हूँ या रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ, सो यू विल स्पेंड टाइम विद देम. एंड आई डू फील जैसे करियर का कार्ड इस साइड है और फैमिली का कार्ड इस साइड है, सो आई डू फील कि आप में से कुछ लोग करियर की वजह से अपने घर से दूर हो सकते हो. एंड इन द वेरी नियर फ्यूचर आप अपनी फैमिली के पास वापस आओ, वापस घर आओ, अपने होमलैंड आओ छुट्टियों में. अपनी एजुकेशन की वजह से भी आप दूर हो सकते हो अपनी फैमिली से, तो यू गेट अ चांस टू कम बैक टू योर होमलैंड, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. या फिर बेसिकली डिस्टेंस है, आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो, सो यू कम बैक टू योर फैमिली. एंड ऑफ कोर्स त्योहारों का टाइम आने वाला है, सो नेचुरली जो है यू कम बैक टू योर फैमिली. सो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. नेक्स्ट अप वी हैव जॉय हेयर. सो ऑफ कोर्स जॉय वाला टाइम है, हैप्पीनेस वाला टाइम यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए, जॉयफुल टाइम नज़र आ रहा है. देन आई सी द फ्रॉग, क्लीनिंग हाउस, रिलीजिंग इमोशनल बैगेज. सो येस, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की क्लेनलीनेस कर रहे हो. कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको स्ट्रेस देती थी आप उसको हटा रहे हो अपनी लाइफ से, या फिर बस मन से उस चीज़ को हटा रहे हो कि आपको उसका हैवीनेस नहीं लगेगा, बैगेज नहीं फील होगा और आप ज़्यादा लाइट और खुश रह पाओगे. जैसे मेंढक जो है, फ्रॉग जो है, कूदता रहता है, सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी और व्हाटएवर, वो उसकी चाल है. उसी तरह समहाउ यू आर गोना फील सो लाइट दैट यू मे जंप, नॉट लिटरली बट जंप इन द सेंस कि बड़ा एक लाइट एनर्जी होती है, तो हंसना खेलना कूदना ये चीज़ें. तो समहाउ यू रिलीज योर बैगेज, यू काइंड ऑफ क्लीन योर हेड कि मैंने तो टेंशन लेनी ही नहीं है. एंड जब आपने वो टेंशन या वो स्ट्रेस नहीं लिया तो जॉय ही जॉय है आपकी लाइफ में. सो यू enjoy your life, you have a lot of joy in your life. तो वो चीज़ नज़र आ रही है. देन ऐसी वेल्थ, ऑफकोर्स जब हमारी एनर्जी लाइट होती है, वेल्थ ऑटोमेटिकली हम अपनी तरफ पुल करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. पुल नहीं, अट्रैक्ट करते हैं ईजिली, क्योंकि पुल करने में भी हमें ज़ोर लगेगा, वेयर एज अट्रैक्ट कर रहे हो आप यहाँ पर वेल्थ. इफ़ योर एनर्जी इज़ वेरी लाइट, इज़ स्मूथ, एंड जैसे यहाँ पर भी वेल्थ के कार्ड पर ऐसे सिंबल है, ऐसे स्मूथ वाला, आई मीन वेल्थ आपकी तरफ स्मूथली आती हुई यहाँ पर जो है नज़र आ रही है. देन ऐसी लव, यस, यहाँ पर लव भी आपकी लाइफ में आ रहा है. लव इन द सेंस के if you are single, ready to mingle, it can happen, a person is coming into your life. या फिर in general आपको अपने friends का, आपको अपने family की तरफ से जो है love महसूस हो रहा है, love और एक respect मिल रही है. because love is मतलब लव में जो है रिस्पेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो लव का एक पार्ट रिस्पेक्ट का भी है. सो समहाउ योर फैमिली इज़ रिस्पेक्टिंग यू, योर लव्ड वंस आर रिस्पेक्टिंग यू, रिस्पेक्टिंग योर विशेज़ एंड डिज़ायर्स एंड रिस्पेक्टिंग योर ड्रीम्स. समहाउ एक लव और रिस्पेक्ट मिल रहा है आपको अपनी लाइफ में. एंड देन वी हैव रिस्क हेयर. सो यहाँ पर हमें कई सारे एरो नज़र आ रहे हैं, 3 एरो नज़र आ रहे हैं, 3 रास्ते नज़र आ रहे हैं, और हमें एक सीधा सीधा रास्ता भी नज़र आ रहा है. सो समहाउ लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो, लाइफ को ईजी रखो. ईजी चीज़ें पहले कर लो. इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट चीज़ को बाद में कर लो, ईजी चीज़ को पहले कर लो. और स्पेसिफिकली अगर आप एजुकेशन में हो तो अगेन ईजी टॉपिक्स को, ईजी कॉन्सेप्ट्स को जल्दी जो है उसकी तरफ ज़्यादा पहले ध्यान दो, और उसके बाद डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स पर जाओ, इसकी गाइडेंस. एंड विद द रिस्क कार्ड अगेन यहाँ पर जो है इट्स नॉट रियली कि आप कोई रिस्क लेने वाले हो. आई फील दैट यू आर जस्ट टेकिंग अ सिंपल पाथ, टेकिंग एन ईजी पाथ. ईजी वे से जो हो आप अपनी लाइफ कहीं ना कहीं जीना चाहते हो ईजी वे में. और आई डू नॉट फील दैट यू आर गोना टेक अ रिस्क. आई फील कि अगर रिस्क के 2 रास्ते तो आप ईजी वाला स्ट्रेट रास्ता चूज़ करें. एंड समहाउ इट इज़ ऑल्सो गाइडेंस कि अगर कोई पर्सन आपको कहता है कि ये जो है ये वाला रास्ता या ये तरीका शॉर्टकट है,
डोंट टेक दैट शॉर्टकट बिकॉज वो लॉन्ग कट हो सकता है. सो एक सीधे सीधे रास्ते पर चलो, ज़्यादा चालाकी नहीं. जो चालाकी करता है, क्लेवर बनता है, वो वैसी साइड हो जाएगा, क्योंकि आपका रास्ता सीधा सीधा है और सीधा रास्ता जल्दी पहुंच जाएगा आपको, मतलब अपनी डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचा देगा. सो इजी गोइंग रहो, इतना भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं. इजी गोइंग, इसकी गाइडेंस भी यहाँ पर आ रही है. सो नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द टेरो हेयर. तो सबसे पहले हम आपके करियर से ही शुरू कर लेते हैं, बिकॉज अगेन वी हैव द करियर कार्ड. आई सी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई सी रेस्ट. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वैसे हीलिंग को शो करता है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आएगा, राइट. 3 ऑफ स्वॉर्ड एक हार्ट ब्रेक को शो करता है. 4 ऑफ स्वॉर्ड उस हार्ट ब्रेक से हीलिंग को शो करता है, उस बैक स्टैबिंग से हीलिंग को शो करता है. तो आई डू फील अगेन कि आपकी अभी भी जो एनर्जी है पाइल नंबर 1 आप में से कुछ की, या फिर इन द वेरी नियर पास्ट ऐसा हुआ सकता है कि यू वर वेरी बिजी, यू आर लाइक ओ माई गॉश बहुत सारा काम चल रहा है मेरी लाइफ में और बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है मुझे अपनी लाइफ में. तो अब जो है, जो अब नियर फ्यूचर में आपके लिए एक ऐसा चैप्टर शुरू हो रहा है, एक ऐसा टाइम शुरू हो रहा है जहाँ पर रेस्ट, रीजुविनेशन से रिलेटेड चीज़ें होगी. इनफैक्ट करियर में भी. करियर इट्स वैसे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स पॉज का कार्ड भी है, तो करियर में कहीं ना कहीं थोड़ा पॉज लग सकता है, या यू वांट टू टेक दिस पॉज, तो आप वो पॉज लो, थोड़ा एक कॉमा लगाओ, फुल स्टॉप नहीं कॉमा लगाओ, थोड़ा सा पॉज लो, दैट कैन हैपन. और हील करो अपनी माइंड बॉडी सोल को, दैट कैन हैपन हेयर. बट इट कैन इवन हैपन आप अपना काम करते रहो, बट मन से आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो अपने वर्क से, आपको दूसरों की बातों का बिल्कुल भी ऐसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है. दैट actually can happen here with this 4 of swords energy. So that's there. Then we have a 9 of cups here about your personal life. 9 of cups में भी जैसे ये पर्सन आराम से बैठा हुआ है और कह रहा है कि मेरे पास देखो 9 कप्स है मेरे पास, 9 कप्स कम नहीं होते 9 कप्स. तो somehow in your personal life you're relaxed, you're calm, you're just sitting, enjoying, watching how life goes by. कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट बैक भी आप इस टाइम पर कर सकते हो. आप कहाँ से आपने शुरू करा, कहाँ पर आप हो, क्या मेरे बचपन में ड्रीम्स थे, प्लान्स थे और मैं आज क्या कर रहा हूँ. तो इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट बैक आप करने वाले हो इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, इन द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ. देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स हेयर. नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहा है आपके अगेन थिंग्स रिलेटेड टू योर हेल्थ. तो नाइट ऑफ कप्स इज शोइंग मी दैट हेल्थ वाइज आई फील बिकॉज यू आर रेस्टिंग, यू आर रीजुविनेटिंग, तो हेल्थ आपका साथ दे रही है. स्पेसिफिकली नाइट ऑफ कप्स ना केक, कप केक्स, पिज्ज़ा, बर्गर, ये कंफर्ट फूड को शो करता है नाइट ऑफ कप्स. तो हेयर यू आर ईटिंग कंफर्ट फूड, यू आर नहीं कि डाइट को छोड़ो. येस, एंड ऑल्सो रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, उसमें ये था कि अगर घास फूस खा के, पत्ते खाकर जो पतले होते तो आज गाय भैंस भी हिरन की तरह कूद के भाग रही होती. विच इज़ लाइक ओ माई गॉश, इट रियली हिट मी. गाय भैंस भी जो है हिरन की तरह भागती फिरती. सो कोई पत्ते वगैरह खाने से, डाइट करने से कोई पतला हुआ नहीं. ऑफ कोर्स होते होंगे लोग, बट आई एम जस्ट सेइंग इट इन अ ह्यूमर वाली सेंस में. So with the Knight of Cups, if you are feeling that, oh, I have to be on a diet and this and that, then no. The new chapter of your life is saying that eat what you want to eat. If you want to eat a cake, eat it. If you want to eat your paneer naan with gravy, or you can anything which you like, anything which you like and you want to eat it, you're going to eat that. You're not going to follow a diet here. You will eat what you want to eat. You're not following a diet, and it's fine. It's festival season already. I mean, Raksha Bandhan aa raha hai, so you will eat whatever you want to eat. You're not going to do a diet, or if you are trying to do a diet, honey, I don't see that happening. You're kind of eating what you want to eat. वो चीज़ यहाँ हो रही है. It can happen कि आप healthy option रखो, that can happen, but I do feel that you will do many cheat meals here. Then we have the 6 of Pentacles जो आपके finances को show कर रहा है. 6 of Pentacles is showing me that there is financial stability, security, but more so with the 6 of Pentacles
नाप तोल कर खर्चा करना कि ये चीज़ मुझे सच में चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज अगेन इन फेस्टिवल सीजन बहुत सी ऐप, बहुत सी जगह जो है सेल्स शुरू करती है, बहुत से जो ब्रांड्स होते हैं वो भी सेल शुरू करते हैं. एंड बाय द वे आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू यू नो जो ये ब्रेसलेट है इस पर मैं सेल लगाऊं बिकॉज इंडिपेंडेंस डे ऑफ कोर्स. तो मेरा भी सेल लगाने का मन है बिकॉज इट्स इंडिपेंडेंस डे. तो आई एम वेरी patriotic and so I just want to put a sale on my website as well, not on personal reading but on these bracelet, because many of you were like we want a discount and we really want these bracelet but they are too costly, and I totally completely अंडरस्टैंड. सो यहाँ पर आपके लिए यहाँ सेल भी आने वाली है ब्रेसलेट्स के लिए. बट येस विद द 6 ऑफ पेंटिकल आई डू सी जैसे बहुत सारी सेल्स तो लगती रहती है फेस्टिवल सीजन में, इंडिपेंडेंस डे सेल एटसेट्रा सेल. बट 6 ऑफ पेंटिकल मेरे को यहाँ पर बता रहा है पाइल नंबर 1 कि आप बहुत सोच समझ के कोई चीज़ खरीदने वाले हो. क्या ये चीज़ मेरे काम आएगी? क्या ये चीज़ वर्थ इट है? क्या मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? तो काफ़ी सोच विचार करके आप अपना मनी इन्वेस्ट करने वाले हो शॉपिंग में, चीज़ों में. तो ये चीज़ यहाँ पर आपके मनी के लिए नज़र आ रही है. एंड यू आर अ स्मार्ट बायर, पाइल नंबर 1. आप बहुत स्मार्ट, यू आर अ स्मार्ट शॉपर, यू आर अ स्मार्ट शॉपर पाइल नंबर 1. ये यहाँ पर आ रही है इन्फॉर्मेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दीज टैरो कार्ड्स, और आई शुड से ओरेकल कार्ड्स. सो ऐसी एक्सेप्टेंस, अगेन यहाँ पर भी हमें पाई नज़र आ रही है. सो यू आर ईटिंग वट एवर यू वॉन्ट टू ईट एंड समहाउ यू आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग योर सेल्फ द वे यू आर. कहीं ना कहीं आपको हो सकता है माई बॉडी शुड लुक लाइक दिस, या फिर मुझे इतना तो अर्न करना ही करना चाहिए बिकॉज सारे अर्न करें. समहाउ यू आर एक्सेप्टिंग हु यू रियली आर. समहाउ यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, कंफर्टेबल इन योर ओन लाइफ. सो विच इज़ अमेजिंग, यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन लाइफ. इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? आप अपनी लाइफ को, या आई शुड से आप दूसरों की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर नहीं कर रहे हो. यू आर लाइक आई एम गुड, मतलब मेरी लाइफ अच्छी है, मुझे ऐसी ही लाइफ पसंद है. सो यू आर कंफर्टेबल इन योर लाइफ, वो चीज़ नज़र आ रही है. और एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. देन आई सी फॉरगिवनेस है. यू आर ऑल्सो फॉरगिविंग योर सेल्फ, मतलब आप दूसरों को तो यहाँ पर फॉरगिव कर ही सकते हो बट शायद अपने आप को भी फॉरगिव करें. और यहाँ पर भी हमें एक बच्चा नज़र आ रहा है. सो यू आर एक्सेप्टिंग योर ट्रू सेल्फ इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, कि आप सच में कौन हो, आप सच में कैसे इंसान हो. आप अपने आप को बदलने की, शायद बदलने का एफर्ट ना लगाओ इन दिस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. हाँ, अच्छे के लिए हमेशा हर किसी को बदलना चाहिए, एवोल्यूशन अच्छा होता है. But somehow in this new chapter of your life, in this next chapter of your life, आप जैसे हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो और आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हो और अपने आप को फॉरगिव भी कर रहे हो. कुछ चीज़ों को लेकर हम गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर हमें शर्म आती है कि हमने ऐसा क्यों करा था इन आवर पास्ट. तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और इतना आप शर्मिंदा नहीं हो उन चीज़ों को लेकर अब. So that is something which I see. But you're forgiving yourself and even forgiving some people in your life. You're ready to forgive. Then we have soulmate here. And we see third eye as well. So I'm not really like, of course love का card है तो सही, but yes it can happen कि आप अपने soulmate से मिलो. And soulmate can, ऐसा कम ही होता है या फिर होता ही नहीं है कि आप अपने जो स्पाउस है वो हमारे सोलमेट हो. नहीं, आई डोंट फील दिस. लोग झूठ कहते हैं. इस वजह से मैंने फ्यूचर स्पाउस सोलमेट वाली रीडिंग करनी बंद कर दिया, मतलब सोलमेट फ्यूचर स्पाउस कनेक्ट वाली रीडिंग करनी बंद कर दिया. आई डू फ्यूचर स्पाउस रीडिंग्स बट नाउ आई डोंट डू सोलमेट्स रीडिंग बिकॉज लाइक दिस रियलाइजेशन ऑल्सो केम एंड कई सारे लोगों से भी ये पता लगा, जैसे द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर K.N. Rao said once that our spouse can never be our soulmate, and it is also very much true, क्योंकि हम अपने स्पाउस से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बट फिर भी हम साथ रहते हैं. तो सोलमेट तो वो होना चाहिए ना जो हमें बिल्कुल ऐसे, मतलब विद इन अ क्लिक ऑफ द फिंगर हमें समझ जाए, हमारे मूड, हमारे शक्ल को देख के समझ जाए, राइट? दैट्स दी सोलमेट. या हर किसी की डेफिनेशन अलग हो सकती है सोलमेट की, बट आई डू फील दैट आवर स्पाउस कैन नेवर बी आवर सोलमेट. सोलमेट हमारे मेंटोर हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, हमारे पेरेंट हो सकते हैं, हमारे सिबलिंग हो सकते हैं, पर स्पाउस तो कभी नहीं हो सकते. एंड ये सोलमेट, एज आई टोल्ड यू, सोलमेट कैन बी अ मेंटोर
And I do feel my mentor is my soulmate. Personally, I do feel my mentor is my soulmate. So yeah, like here with the love card, yes, you can find someone in the next chapter of your life जो आपको समझे अच्छे से. हो सकता है कि you get in a relationship with them, that can even happen, but mainly what I see is that you may find someone in your life जो आपको अच्छे से समझ पाएगा. ये नहीं है कि उसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे ही आओगे, ऐसा शायद ना भी हो, but you may come in a friendship with them, like they become your good friends. So you find your tribe, you find your friend, you find your soulmate. सो एक ऐसा कनेक्शन आप किसी के साथ महसूस कर सकते हैं. इवन जैसे थर्ड आई की बात है, तो समहाउ यू बिकम मोर स्पिरिचुअल इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ. स्पिरिचुअल इन द सेंस कि सेल्फ अवेयरनेस आए कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मुझे क्या चीज़ें पसंद है. एक सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है इन द नियर फ्यूचर. देन वी सी कंप्लीशन. सो देर इज़ ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ कंप्लीशन हैपनिंग इन योर लाइफ. कोई चीज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है. मे बी कोई जो है एग्ज़ाम आप देना चाहते थे, आपने दिया और आप उसमें पास हो गए, क्लियर हो गया वो आपका एग्ज़ाम, तो समहाउ एक कंप्लीशन होना, दैट कैन हैपन. एंड ऑल्सो इफ़ समवन डाइड, समवन लेफ्ट यू, मतलब या तो सच में आत्मा शरीर छोड़ के चली गई. वो आत्मा जो थी आपके बहुत करीब थी, वो पर्सन आपके बहुत करीब था, बट उनका समय इतना ही था आपके साथ, तो वो शरीर छोड़ के चले गए. सो यू वर ग्रीविंग अबाउट दैट. तो उस ग्रीव से भी आप यहाँ पर बाहर निकलते आ रहे हो. इट कैन हैपन, मतलब आप में से कुछ लोगों के लव्ड वंस जो है चले गए. सो नाउ यू वर इन दैट ग्रीविंग, बट अब जो है वो ग्रीव से आप बाहर निकल रहे हो. दैट इज समथिंग विच आई सी. बट सम सॉर्ट ऑफ कंप्लीशन in general can happen in your life in before this chapter starts. Actually some sort of completion can happen. किसी चीज़ की तो completion यहाँ पर होती हुई महसूस हो रही है. कोई ना कोई चीज़ complete हो रही है आपकी लाइफ में, और उसके बाद ये नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है. इसकी यहाँ पर जो है इंडिकेशन मिल रही है. So this is something I am getting. All right, pile number 1. So this is it. This is something which we see happening, which we feel happening for you. Do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you. And do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And also if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And also if you're interested in buying these bracelets, in पर जो है Independence Day sale भी लगेगी, so you can check them out on my website. And yes, again the link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 1. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आप टेलीफोन से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए थे, या फिर टेलीफोन ने आपको अपनी तरफ बुलाया, अट्रैक्ट करा. सो फर्स्ट यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स पुल आउट होंगे. देन फर्स्ट डेक शफल होगा, फिर कार्ड्स पुल आउट होंगे, एंड देन वील डू द रीडिंग. यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू योर रीडिंग, हॉप ऑन टू योर रीडिंग. नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, बट इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस यू आर मोर देन वेलकम टू डू सो. सो या दिस इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ शफलिंग कार्ड्स जो है, मतलब हम जब कार्ड्स को शफल करते हुए देखते हैं नेचुरली बड़ा एक हीलिंग सा लगता है, अच्छा लगता है देखने में. सो या keep on watching. Pile number 2 का next chapter, न्यू चैप्टर जो शुरू हो रहा है. क्या शुरू हो रहा है लाइफ में, नया चैप्टर क्या लेकर आ रहा है.
Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because आप इस टेलीफोन से अट्रैक्ट हुए थे. So first time feeling, जो नया चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, it is gonna be very interesting. जो नया चैप्टर है, it's gonna be very very interesting. ऐसा हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो हो नए चैप्टर में. नया जो अभी आपकी लाइफ में एक टाइम शुरू होने वाला है, नया टाइम पीरियड शुरू होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको जो है मिलने वाली है, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस यहाँ पर होने वाली है. एंड इन फैक्ट someone from your past can come back in your life again. ये लव रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, बट इट कैन इवन बी फ्रेंड कमिंग इन योर लाइफ, और समवन जिसको आप पहले से जानते थे वो वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं. दे आर कॉलिंग यू, दे आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद यू. वो शायद आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले, बट कहीं ना कहीं पास्ट के पर्सन से कनेक्शन होना, दैट एक्चुअली कैन हैपन. And also again this is going to be an unexpected event. You would have felt कि अब कहाँ आई, अब तो वो पता नहीं किधर होंगे, मैं अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ चुका हूँ, and all that kind of jazz. But it can be a friend, it can be an ex as well. But again वही एक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले जो आपको पसंद है. So if you don't like your ex, then they are not gonna come back in your life. They are not gonna come back in your life. जिस पर्सन को आप पसंद करते हो पर वो पर्सन आपसे दूर हो गए थे, वो पर्सन आपसे कनेक्ट करने वाले हैं. जिस पर्सन को आप पसंद करते हो उस पर्सन वो नहीं आने वाला जिसको आप पसंद नहीं करते हो, वही आएगा जो आपको पसंद है. क्योंकि आपकी एनर्जी उसी पर्सन को अट्रैक्ट करेगी जो आपको पसंद है. नेचुरल सी बात है. एंड जिसके बारे में आप बार बार सोचते हो. इट कैन इवन हैपन दैट यू थिंक अ लॉट अबाउट योर टॉक्सिक एक्स, बट कहीं ना कहीं मन को पता है कि नहीं, वो पर्सन ठीक नहीं है मेरे लिए. तो वो पर्सन नहीं आने वाले. जो पर्सन आपको पसंद है वो यहाँ पर आपको कॉल कर सकते हैं, आपसे कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं. एक अनएक्सपेक्टेड, अगेन सम सॉर्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस कैन इवन हैपन इन योर लाइफ. तो वो यहाँ पर सिचुएशन नज़र आ रही है. कहीं ना कहीं आई फील कि आप बैक टू बेसिक्स भी जा रहे हो इन द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ. कहीं ना कहीं बैक टू बेसिक्स, बिफोर सोशल मीडिया, बिफोर ऑल दिस इंटरनेट जैज केम, तो पहले एक सिंपल लाइफ जैसे लोग जीते थे, कहीं ना कहीं एक सिंपल लिविंग पर आप फोकस करने वाले हो. कहीं ना कहीं एक सिंप्लिसिटी के साथ लाइफ बिताना, या इस चीज़ पर आप एफर्ट करने वाले हो कि मैं सिंपल और जितना लेस गैजेट्स का यूज़ करूँ उतना बढ़िया. मतलब इस सिचुएशन में आप नज़र आ रहे हो इन द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ. कहीं ना कहीं फ़ोन, आईपैड, कंप्यूटर्स, इनसे आप थोड़ा सा एक डिस्टेंस बना के रखने वाले हो. ऑफ कोर्स इफ़ यू आर वर्किंग इन आईटी तो फिर आप तो इन चीज़ों में हो गए, बट अपने फ्री टाइम में आप कोशिश करोगे कि मैं इन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर रखूँ, जितना उतना बेटर है. तो ये सिचुएशन भी आपके यहाँ पर नज़र आ रही है न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में. तो हम मेन टेरो और इन कुछ ओरेकल कार्ड्स को बाद में देखेंगे कि क्या आया हुआ है आपके लिए. बट फर्स्ट लेट्स सी यहाँ पर इस ओरेकल डेक से क्या कार्ड्स आए हैं. सो आई सी टैलेंट. ऑल राइट, ओके. देन वी सी कॉन्फिडेंस. ऑल राइट, फाइल नंबर 1, एक्चुअली फाइल नंबर 2. Then we have transformation. We have a butterfly here. Okay. And then we have prosperity. All right. So the next chapter of your life, pile number 2, is also going to bring a lot of prosperity, is also going to bring this transformation, change. और एक काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आपके लिए लेकर आएगा ये नया चैप्टर. एंड इवन यू विल पॉलिश योर स्किल्स, यू विल पॉलिश योर टैलेंट. क्योंकि देखो, भगवान ने आपको इस धरती पर किसी ना किसी टैलेंट के साथ तो भेजा. आप टैलेंटलेस तो हो ही नहीं सकते हो, कोई भी नहीं हो सकता टैलेंटलेस. तो आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है, और आप उसको शायद पॉलिश करना शुरू करोगे इन द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ. समहाउ यू विल ट्रांसफॉर्म दैट सिंपल टैलेंट. एक्चुअली जो भी आपके अंदर टैलेंट है, कोई टैलेंट सिंपल नहीं होता, बट यू विल काइंड ऑफ पॉलिश योर टैलेंट इनटू समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. एंड यू नो, इफ़ आई हैव टू गिव अ सिंपल एग्जाम्पल, तो क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से भी थोड़ा सा दूर रहने वाले हो अपने न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ में, जो नियर फ्यूचर में शुरू होगा या फिर अभी से ही शुरू हो चुका है.
आप कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को थोड़ा साइड रखोगे और कहीं ना कहीं से तो आप अपना टाइम पास करोगे ही करोगे ना, या पास टाइम करोगे ही करोगे ना. तो somehow you are going back to your music class or dance class or maybe going back to gymming, health conscious होना, वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड जो चीज़ें इफ़ यू लव्ड सिंगिंग तो आप वो सीख रहे हो, दैट इज़ समथिंग विच आई सी. और उसको जब आप सीखते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. तो क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि मेरा जो टैलेंट है बहुत ज़्यादा यूनिक है दूसरों से. आई एम मच बेटर देन अदर पीपल, आई एम मच यूनिक देन अदर पीपल अराउंड मी. और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना शुरू होता है क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो और क्योंकि आप खुश हो, क्योंकि आपने अपने टैलेंट को ट्रांसफॉर्म करें इनटू समथिंग मोर ब्यूटिफुल. तो नेचुरली आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करो, वेल्थ भी अट्रैक्ट करो इनफैक्ट. तो ये चीज़ यहाँ पर समझ आ रही है. इफ़ आई हैव टू गिव एन एग्जाम्पल देन आई विल से, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ये पाइल मेरी भी है बिकॉज आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू go to back to my music class because I want to pursue that also. मतलब not in a professional sense but मन करता है मेरा, तो I also want to do that. एंड जब हम जाते हैं कहीं बाहर ऐसे सीखने के लिए तो हमारे साथ दूसरे लोग भी सीख रहे होते हैं. एंड वॉट आई ऑलवेज काइंड ऑफ रियलाइज इज कि मैं तो इनसे भी बहुत अच्छा गाती हूँ, मुझे तो और करना चाहिए, मैं तो इनसे भी आगे हूँ तो मुझे भी करना चाहिए. तो इट्स नॉट मी बीइंग सेल्फिश बट वी ऑल कंपेयर आवर सेल्फ विद ईच अदर. वी ऑल कंपेयर आवर सेल्फ विद ईच अदर. वो हम कंपैरिजन ज़रूर करते हैं. कोई लोग हमें ऐसा फील होता है कि तो हमसे बहुत ही आगे हैं, हमें भी इन जैसा बनना है या फिर इनसे भी आगे निकलना है. हमारे अंदर ये कंपेटिटिव स्पिरिट भी आती है. तो मतलब बहुत कुछ होता है जब हम बाहर जाते हैं. तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बाहर जाते हो, आप लोगों से मिलते हो और आप अपने टैलेंट को भी कहीं ना कहीं कंपेयर करते हो एंड यू आर लाइक आई वांट टू पुट मोर एफर्ट्स इनटू इट. और तब आप अपने टैलेंट को और पॉलिश करते हो और यू बिकम दिस ब्यूटिफुल बटरफ्लाई जिसको हर कोई इस बटरफ्लाई से अट्रैक्ट होता है. सो यू बिकम दैट. एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है दैट हे आई एम समथिंग, I am something, I have this talent. So that thing is coming in and naturally फिर जब आपकी मन की स्थिति अच्छी है you naturally attract that abundance towards you. इसमें कोई pseudo science नहीं है. If you are happy and if you are very confident, if you have that spark to yourself, naturally आप universe से अपनी तरफ prosperity, अपने तरफ abundance attract करना शुरू कर देते हो. So that is something which is happening for you in the new chapter of your life. Then we have truth, all right, okay. Then we have B, luck, industriousness, sweet victory. I also feel जैसे जो B होती है, एक तो होती है वर्कर बी, एक तो नहीं मतलब कई सारी वर्कर बी होती है, और एक होती है क्वीन बी. जब क्वीन बी पैदा होती है ना, वो सभी को पता है दैट दिस इज द क्वीन बी. वो वर्कर बी नहीं होती, सभी को पता है दिस इज द क्वीन बी. Somehow pile number 2, you are the queen bee in the new chapter of your life. You are the main hero, heroine of your life and even in other people's life. You are the queen bee. People feel that you are the one. आपका talent, आपकी जो भी अंदर skill है वो आपके field में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी है. Somehow people feel this about you. Then I see movement. So it can even happen. Some of you guys are actually moving to a distant faraway place away from your homeland in the very near future. तो एक movement का card भी यहाँ पर है. Then we have the water fairy, feelings and emotions. I do feel some of you guys, your intuitive power is becoming really strong. जब ये B का card आया था, then also I felt it and now we have the water fairy. क्योंकि water जो होता है, सबसे first water sign कौन सा है zodiac sign में? It's the Cancer, right? Cancer is ruled by moon. Moon represents our mind. It represents our subconscious, unconscious mind. It represents our intuition. And even the second water sign, it's Scorpio. It is ruled by Mars. Mars is willpower. और स्कॉर्पियो साइन नेचुरली 8th हाउस को शो करते हैं जो कि इंटुइशन से रिलेटेड है अगेन. फिर जो थर्ड वाटर साइन है, इट्स स्पाइसीज. इट्स वाटर्स फ्रॉम द हेवन. इट्स रूल्ड बाय जुपिटर. जुपिटर जो है वो माना लॉजिक को शो करता है,
बट जुपिटर इज ऑल्सो वेल्थ एंड जुपिटर रिप्रेजेंट्स आवर विजडम, वो इनर विजडम। हम हर किसी के अंदर एक तो बच्चा होता है, हर किसी के अंदर एक बच्चा होता है, बट हर एक के अंदर एक बुजुर्ग भी होता है, जो ऐसा बुजुर्ग होता है हम सभी के अंदर, जिसको पता चलता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम उसको इंट्यूशन का भी नाम दे देते हैं, पर हर एक इंसान के अंदर एक बच्चा और एक बुजुर्ग दोनों ही होता है। So somehow your intuitive power is very strong. You know कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. You know these things, all right? I just want to say this. You know these things, what is right and what is wrong for you. Intuitively आपको ये महसूस हो सकता है, या फिर आपका लॉजिक भी कह सकता है कि this is right and this is wrong for me for right now. I should do this and should not do that. कहीं ना कहीं वो आपको फीलिंग्स जो है ज़रूर आएगी. अगेन फीलिंग्स का कार्ड है, वाटर फेरी, फीलिंग्स ज़रूर आएगी. एंड अगेन जुपिटर शोज दैट विजडम. सो विजडम इज़ डेफिनेटली इनसाइड ऑफ यू हेयर. ऐसा मैं ये नहीं कह रही कि विजडम आपके पास हर चीज़ से रिलेटेड है. आप हो सकते हो आपको हर चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, बट आई रियली फील एक चीज़ को लेकर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा विजडम होगी, एक चीज़ को लेकर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट होगा, एंड दैट टैलेंट इटसेल्फ कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इनटू समथिंग बेटर. And you're going to feel very confident because of your talent. It can be ballet, dancing, it can be something again related to dancing only or singing only, or artistic talents, painting, music instruments. कुछ ना कुछ जो है आपके अंदर टैलेंट ज़रूर है. And you are kind of enhancing that talent inside of you. You are being one with your true self. जो आपकी true self है, आप उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा in touch हो. You're in touch with your true self, and people are really appreciating you because of your skill you have. You're the queen bee. जहाँ पर भी आप जाओगे लोग आपको देखेंगे कि yes you have this talent to yourself, जो कि शायद दूसरे लोगों में वो नहीं है. हर किसी में वो टैलेंट होता ही है कुछ ना कुछ. इट्स जस्ट दैट कि आप उस टैलेंट पर फोकस कर रहे हो और उस टैलेंट को और पॉलिश कर रहे हो. नेचुरली अगर हम गिविंग एन एग्जाम्पल, हम जब भी म्यूज़िक क्लास में जाते हैं, मैं जहाँ पर जाती हूँ म्यूज़िक सीखने, वहाँ पर बच्चे भी आएंगे, वहाँ पर जो है अडल्ट्स भी आएंगे, मतलब 20-30s वाले भी आएंगे, इवन 40s या 50s वाले भी आएंगे. कला सीखना या उसको पॉलिश करने की उसकी कोई उम्र नहीं होती है. तो हम बस ये होता है कि हर किसी के अंदर वो टैलेंट ज़रूर होता है, बस उसको पॉलिश करना पड़ता है. तो जो लोग उस म्यूज़िक क्लास में आएंगे, नेचुरली उनके पास गाना गाना या फिर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने का उनके अंदर टैलेंट होगा, बस वो उसको इम्प्रूव कर रहे होंगे वहाँ पर, उसको और पॉलिश कर रहे होंगे. इट जस्ट कि आपका टैलेंट इस वजह से शाइन कर रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को पॉलिश कर पा रहे हो. आपके अंदर आपके आर्ट से रिलेटेड सफाई आ रही है. हाथ कहते भी है ना, हाथ में सफाई आना, कि जो हम लिख रहे हैं या जो हम पेंट कर रहे हैं उसमें सफाई आ रही है, या गले की जो मुर्कियाँ होती है उसमें सफाई आ रही है, या फिर अगेन गाना जो है उसके अंदर सफाई आ रही है. सो योर टैलेंट और वट एवर स्किल यू हैव, इट्स गेटिंग वेरी मच पॉलिश्ड हियर. यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ हियर इनटू समथिंग मोर ब्यूटिफुल. वो चीज़ नज़र आ रही है. अगेन अपने टैलेंट पर आप फोकस करने वाले हो, और इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है. कॉन्फिडेंस इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि आप अपने फील्ड में माहिर हो, बेस्ट हो. तो ये जो है नया चैप्टर आपके लिए लेकर आ रहा है. So next up, okay, we first are gonna see the main tarot here. So we have the 10 of Swords, जो कि आपके specifically करियर को शो कर रहा है. 10 of Swords जो है बड़ी ड्रामेटिक पिक्चर है. जैसे आप देख रहे हो ये पर्सन अपने पेट पर लेटे हुए हैं और इनके पीठ पर 10 स्वॉर्ड्स घुसी हुई है. मारने के लिए तो एक ही स्वॉर्ड काफ़ी है, बट दिस इज गिविंग दिस ओवर ड्रामेटिक वाइब्स टू मी, जो कि शो करे समहाउ आप अपने करियर को अगेन चेंज करे और ट्रांसफॉर्म करो. नंबर 10 इटसेल्फ टैरो में जो है चेंज को शो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है. ऐसा हो सकता है सिचुएशन आपके करियर में इतनी भी बुरी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है अपने करियर में. जो भी आप अभी करियर में हो, जो भी फील्ड में हो, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि
you are very dissatisfied from it, or you are like, I want some change in my career, I cannot do it again and again, I want something new, I want something fresh. तो करियर को यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म करने में लगे होगे इन द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, इन द नियर फ्यूचर। आप करियर को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जॉब छोड़ के किसी और कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, दैट कैन हैपन। या फिर आई ऑल्सो फील, जैसे मैंने जुपिटर का भी नाम लिया यहाँ पर, सो जुपिटर रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन, मतलब master's degree, MBA, PhDs, because Jupiter naturally rules the 9th house of higher education. तो कहीं ना कहीं आप हायर एजुकेशन लो इसी चीज़ में जो आपको पसंद है, तो उससे रिगार्डिंग फिर आप अपना करियर जो है बनाओ, दैट कैन हैपन। इसकी यहाँ इंडिकेशन है। मूवमेंट के साथ ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मैंने रखे, तो देयर कैन बी सम मूवमेंट इन करियर, ट्रैवल कैन इवन हैपन इन टर्म्स ऑफ करियर, बट समहाउ जो करियर आप अभी परस्यू कर रहे हो उससे फॉरवर्ड मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप अभी जो भी काम कर रहे हो शायद आप उसमें खुश नहीं हो, या फिर बोरिंग हो गया है, तो उसमें कोई न्यू चीज़ आप ढूंढोगे, दैट कैन हैपन, या फिर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करोगे अपने करियर को। नेक्स्ट वी हैव द एम्परर हेयर, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ शो कर रहा है। पर्सनल लाइफ में आप इन कंट्रोल नज़र आ रहे हो, वो चीज़ें कर रहे हो जो आपका मन करता है, आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो जो आपका मन नहीं करता है। एंड विद द एम्परर अगेन, यू आर इन चार्ज, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर पर्सनल लाइफ। कोई आपके पीस ऑफ माइंड को इन योर पर्सनल लाइफ हिला नहीं सकता आपके इजाज़त के बिना। देन आई सी द टेम्परेंस, जो आपके एक तरह से हेल्थ को शो कर रहा है। आई सी विद द टेम्परेंस कार्ड मॉडरेशन, टेम्परेंस को देखते मॉडरेशन जो है टर्म याद आता है, बैलेंस याद आता है, कॉम्प्रोमाइजेस, सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइजेस याद आता है, ये वर्ड्स याद आते हैं। So with health you are making successful compromises. With health you are living a balanced, or you are eating a balanced diet, you are being balanced in terms of health. ऐसा आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस थिंग कि आप में से कुछ लोग हेल्थ इशू से डील कर रहे हो और शायद नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में भी डील करते रहो, बट एक जो एक हड़बड़ी या एक हड़बड़ाहट होती है कि मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा, मैं हर एफर्ट कर रहा हूँ ठीक होने के, पर पता ही नहीं मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, मैं परेशान बहुत हूँ, मेरी हेल्थ मेरा साथ नहीं देती है और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत तंग हूँ, मैं हर चीज़ मैंने ट्राई कर ली है, हर डाइट मैंने ट्राई कर लिया है, हर मेडिसिन मैंने ट्राई कर लिया, बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। एक इम्पेशेंट एनर्जी है, एक उतावली एनर्जी है कि कब मेरी हेल्थ ठीक होगी, और जब भी वो हेल्थ इशू आता है उतावलापन, ये कब ठीक होगा कब ठीक होगा। कहीं ना कहीं इस उतावलेपन से रेस्ट मिलने वाला है आपको। कहीं ना कहीं आप ये कहते हो अपनी बीमारी को कि हे बीमारी, अगर तूने जाना है तो चली जा, नहीं जाना तो मुझे भी जी लेने दे, मैं और तू एक साथ जी लेंगे। आप अपनी बीमारी को, आप अपनी हेल्थ को ऐसे कहते हो, बिकॉज येस इट्स वेरी ट्रू। लाइक इफ़ अ पर्सन इज गोइंग थ्रू अ प्लानिटरी टाइम साइकिल इन देयर लाइफ, जहाँ पर देयर आर गोना बी हेल्थ इशूज़, चाहे कुछ भी खा लो कुछ भी ले लो, तो हम क्या कर सकते हैं, इट्स द टाइम पीरियड। और जब भी आपको हेल्थ इशू होता है, बी थैंकफुल टू गॉड कि आप अपने कर्मास जो है कट कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, सो बी थैंकफुल टू दैट। बट उतावलापन जो है परेशान करता है, क्योंकि आप हर चीज़ ट्राई कर चुके होते हो एंड यू आर हेल्पलेस एट दैट पॉइंट, एंड व्हेन वी फील हेल्पलेस तो बड़ा एक अच्छा नहीं लगता वो टाइम पीरियड। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन पाइल नंबर 2 अबाउट हेल्थ, इफ़ यू गाइज आर डीलिंग विद हेल्थ इशूज़ और हर चीज़ ट्राई कर लिया, कुछ भी काम नहीं आ रहे थे। जस्ट द टाइम पीरियड जो आपको बस बिताना है, यू कैन फील, यू कैन से कि ये तो सालों से चल रहा है ऐसा टाइम पीरियड। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्योंकि जो दशाज होती है, प्लानिटरी टाइम साइकिल्स होते हैं, वो सालों तक होते हैं, 16, 18, 20 ईयर्स के टाइम पीरियड्स होते हैं विंशोत्तरी दशा में। अगर उस दशा वाला प्लानट जो है इट इज़ फॉर्मिंग ए योगा फॉर डिजीजेस, नेचुरली एक पर्सन जो है डिजीज से गुजरेगा उस टाइम पीरियड पर, तो पेशेंस से चलने की ज़रूरत है। टेम्परेंस कार्ड उसे पेशेंस को भी शो करता है। सो बी पेशेंट विद योर सेल्फ। बीमारी को कहो नहीं जाना तो मुझे भी जी लेने दो, तुम भी जी लो साथ में। सो बी लाइक दैट, हैव दिस काइंड ऑफ माइंड सेट। एंड ऑल्सो विद द टेम्परेंस आई डू फील दैट यू आर लिविंग, और हेल्थ वाइज यू आर लिविंग और हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट और बैलेंस्ड लाइफ, जहाँ पर आप अगर सिटिंग जॉब भी है तब भी आप थोड़ा मूवमेंट में रहते हो, थोड़ा
चल फिर लेते हो, एक्सरसाइज कर लेते हो, तो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस भी आप यहाँ नज़र आ रहे हो, बट हर चीज़ बैलेंस में करते हुए नज़र आ रहे हो, सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज़ अपने साथ बनाते हो। अगर आपने एक रूल बनाया कि मुझे तो एक्सरसाइज करनी ही करनी है, बट अगर एक दिन वो रूल टूट जाता है तो आप गिल्टी कॉन्शियस नहीं होते कि अरे मेरा रूटीन टूट गया। अगर टूट भी गया तब भी आप जो हो इतना परेशान नहीं फील करोगे अपने आप से, इतना तंग या दुखी नहीं फील करोगे अपने आप से। विल बी लाइक ओके, अगर एक दिन टूट गया ये मेरा रूटीन, इट्स ओके, हम कल फिर से शुरू करेंगे। तो मन उदास नहीं करोगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइजेस बनाओगे। So that can be seen. Then we have the sun card for your finances, pile number 2. Sun बहुत अच्छा कार्ड है, yes कार्ड है। अगर आपके कोई पेमेंट भी अटकी हुई थी पाइल नंबर 2, वो पेमेंट आपको मिल जाएगी। और विद द सन कार्ड आपके अथॉरिटीज़, आपके बॉसेस आपकी फेवर करेंगे, एंड इवन आपके पेरेंट्स, आपके फादर आपकी फेवर कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड विद द सन कार्ड, येस, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज़ देयर, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, अगेन प्रॉस्पेरिटी का कार्ड भी है। सो येस, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी इज़ देयर फॉर यू इन द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ विच इज़ गोना स्टार्ट in the very near future for you, या फिर अभी से ही शुरू हो चुका है। Prosperity is definitely there, financial success is definitely there. नेक्स्ट अप वी हैव मिरेकल्स। सो यस, यहाँ पर आपकी लाइफ में मिरेकल्स परफॉर्म हो सकते हैं। यू कैन परफॉर्म मिरेकल्स, और मिरेकल्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। जो चीज़ें आपको लगता था होगी ही नहीं, वो हो रही है। आई थिंक मैंने ये बात कही है ना, लाइक इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग, आई थिंक आई टोल्ड यू गाइज दिस थिंग। येस, आई डिड, क्योंकि टेलीफोन वाला सिंबल आपने पिक करा है ना पाइल नंबर 2, तो मैं यही कह रही थी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़, अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस होना, दैट कैन इवन हैपन। तो सम सॉर्ट ऑफ मिरेकल्स आर ऑल्सो हैपनिंग, कि जो चीज़ मूवमेंट में नहीं थी, आगे बढ़ ही नहीं रही थी, उसमें जो है वो मूवमेंट में आ जाएगी। जो चीज़ आपको लगता ही नहीं था ये होगा, वो होगा ज़रूर। सो यहाँ पर मिरेकल्स जो है परफॉर्म हो रहे हैं। देन आई सी गिल्ट कार्ड हेयर। सो यहाँ पर जो है, जैसे इस पर्सन ने अपने आप को इस गिल्ट की जंजीर से बांधा हुआ है, साथ में एक एंजल का भी यहाँ पर जो है ऐसे साइन है, और यहाँ पर जैसे पर्सन ने कोई दवाई दी और ये पर्सन जो है अच्छी हेल्थ में नहीं है। आई डू फील, जैसे मैंने यहाँ पर भी टेम्परेंस कार्ड में भी कहा था, अगर इफ़ यू आर अनएबल टू फॉलो योर रूटीन 1 day or 2 days, डोंट बी गिल्टी कॉन्शियस, ऑल राइट। इफ़ यू हैड अ चीट मील, डोंट बी गिल्टी कॉन्शियस अबाउट दैट। लाइफ इज़ अबाउट इन्जॉयमेंट, तो जब भी आपको मौका मिलता है इन्जॉय करने का, इन्जॉय इट, डोंट बी गिल्टी कॉन्शियस। सो दिस इज़ ऑल्सो द गाइडेंस हेयर विच इज़ कमिंग। देन आई सी प्रेयर। सो येस, यहाँ पर जो है प्रेयर, जो अगेन एक होप होना ज़रूरी है, विश करना ज़रूरी है। आपकी विशेस और डिज़ायर्स कंप्लीट होती हुई भी यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड यहाँ मूवमेंट का कार्ड भी है, सो इट कैन इवन हैपन यू आर मूविंग फ्रॉम अ वेरी बिजी सिटी लाइफ टू ए मोर विलेज लाइफ। अगेन सिंप्लिसिटी की लाइफ जीना, जैसे मैंने शुरू में भी यही चीज़ कही थी, एक सिंप्लिसिटी की लाइफ आप जीते हुए नज़र आ रहे हैं। एक फास्ट सिटी लाइफ से दूर जाकर आप एक विलेज लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि, मतलब हो सकता है आप में से कुछ लोग सच में जो हो सिटी से थोड़ा दूर जाके कहीं और रहना शुरू कर दो कुछ टाइम के लिए, दैट कैन हैपन। या फिर सिंपली अगर आप सिटी में भी रहते हो तब भी यू आर ट्राइंग टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ स्टाइल, और ट्राइंग टू बी इन अ सिंपल लाइफ स्टाइल। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है इसकी फिर से इंडिकेशन आ रही है। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट अप वी हैव अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी। और देखो, मैंने ये प्रेयर का कार्ड यहाँ रखा और ये अबंडेंस का कार्ड अब यहाँ आएगा प्रॉस्पेरिटी के बिल्कुल नीचे। सो यस, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में प्रॉस्पर करते हुए नज़र आ रहे हो, और अपना खजाना जो है आपका भरता जा रहा है, जो आपकी सेविंग्स है वो और इंक्रीज होती जा रही है। और जो आपके ऐसे खर्चे थे जो आप ऐसे ही कर लेते थे, बस मन करा तो स्प्लर्ज कर दिया, तो वो खर्चे जो है यहाँ पर अब इतने नज़र नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं आप अपने खर्चों पर, अननेसेसरी खर्चों पर कंट्रोल कर लोगे, दैट कैन बी सीन हेयर। और यहाँ पर एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ इन द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सो या, दिस इज़ द इंडिकेशन फॉर यू पाइल नंबर 2। आई मीन प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, कॉन्फिडेंस, कितने अच्छे यहाँ पर कार्ड आए हुए हैं। ब्यूटी का भी कार्ड है वैसे, ट्रांसफॉर्मेशन। सो इफ़ यू वर डीलिंग विद सम
स्किन इशू, बॉडी इशू, स्पेसिफिकली कि मैं सुंदर नहीं लगती या मैं हैंडसम नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं ग्रूमिंग भी आप अपनी कर सकते हो, और उसके बाद उस ग्रूमिंग के बाद जो है यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन टू दिस ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों की नज़रों में सुंदर बनना है, नहीं, आपको अपनी नज़रों में सुंदर बनना है। तो आप अपने आप की बॉडी को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे, अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना शुरू होगे। कहीं ना कहीं आप ऐसा भी कर सकते हो, आप न्यू मेकअप में इन्वेस्ट करो। आई डू फील दिस कैन इवन हैपन। कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा महसूस कराने पर आपका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने वाला है। इस वजह से आप एक सिंपल लाइफ भी जीना चाहते हो, क्योंकि आप इस फास्ट लाइफस्टाइल से ना खुश हो, इस वजह से आप एक सिंपल लाइफ जीना पसंद कर रहे हो इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, इन द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ. All right, so this is the indication for you. These are the messages, and this is something which is coming from the spirits via tarot. Do let me know what do you think about your reading in the comment section, and how it resonates with your future plans, etc. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and also you can check these bracelets out on my website. Independence Day पर I'm thinking to do a sale on my website, not on personal reading but here on bracelet, because आप में से बहुत से कहते हैं that we want to buy these bracelets, but these bracelets are really expensive, and I also feel that yes, they are expensive. और कुछ एक ब्रेसलेट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया, वो सनस्टोन वाला ब्रेसलेट, एंड आई एम नॉट रेडी गेटिंग 8 mm वाले सनस्टोन, सो बिकॉज दीज स्टोन्स आर नॉट रियली चीप, इस वजह से द ब्रेसलेट बिकम्स कॉस्टली. ये चीज़ होती है नेचुरली. अगर आपको रॉ मटेरियल थोड़ा कॉस्टली मिलता है तो प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, दैट हैपन्स. बट बिकॉज इंडिपेंडेंस डे इज कमिंग, सो आई एम थिंकिंग टू डू द सेल ऑन माई वेबसाइट ऑन दीज ब्रेसलेट्स. सो इंडिपेंडेंस डे के अराउंड चेकआउट करना वेबसाइट में ब्रेसलेट्स को, सो आपको वहाँ पर सेल मिल सकती है. सो या दैट वाज इट. आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म दिस. एंड अगेन, if you want to book a personal reading with me, the link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 2. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the horse here, so let's get started. यहाँ पर पहले तो आपके लिए कार्ड्स पुल आउट करेंगे, डेक शफल करेंगे, कार्ड्स पुल आउट करेंगे. सो इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, यू आर मोर देन वेलकम टू सी दिस प्रोसेस. एंड ऑफ कोर्स आप में से कुछ लोगों को ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे बताते हो कमेंट सेक्शन में. तो अगेन, यू आर मोर देन वेलकम टू वॉच दिस प्रोसेस. अदरवाइज यू कैन जस्ट skip this process. Click the timestamp in the description box below to just hop right into the reading. Otherwise, let's pull some cards. Pile number 3 जो है वो उनकी लाइफ में क्या नया चैप्टर शुरू हो रहा है, क्या नया चैप्टर शुरू हो रहा है. ओके, या हेलो पाइल नंबर 3. सो दिस इज़ योर रीडिंग. मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है कार्ड शफल, आई शुड से डेक शफल करके कार्ड्स पुल आउट कर लिए है. सो आपने चूज़ करा है यहाँ पर इस हॉर्स को. सो पाइल नंबर 3, द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ स्टार्टिंग इन योर लाइफ, आई फील वो बड़ा क्विक होने वाला है. समहाउ जैसे आई एम गेटिंग दिस इंटुइशन, आई एम हियरिंग दैट
the next chapter, the new chapter which is starting in your life, it is also related to traveling. It is related to being health conscious. It is related to being it's about आप अपनी next chapter of life में you are going to run in the race of life. और जैसे वो गाना है ना, ज़रा ज़रा भाग भाग ऐसा, so the next chapter is going to be like this. It's not that you are not going to enjoy this, मतलब इतना fast life को आप enjoy नहीं करोगे, no, you will love it, and you're going to gain a lot of things in this fast moving chapter. कहीं ना कहीं काफ़ी गेन्स भी आपको यहाँ पर होंगे और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अपने आप को प्रूव करने के लिए, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी काम करने के लिए. यू कैन फील ओवरवेल्म्ड कि ये तो बहुत सारी चीज़ें आ गई एक साथ ही, मैं कैसे मैं एक जानूँ, बहुत सारे काम हैं, ये कैसे होंगे. बट यू आर गोना फील, यू विल अप्रिशिएट इट, यू विल रियली अप्रिशिएट कि आपके पास इतना सारा वर्क आ रहा है, इतना आपके पास काम आ रहा है. एट द सेम टाइम आपको उस काम का प्रॉपर मनी भी मिल रहा है, आपको पे चेक अच्छा मिल रहा है. दैट विल ऑल्सो हैपन. एंड कहीं ना कहीं यू विल वॉन्ट टू गेट अ न्यू हेयर कट, या फिर आप अपने बाल लंबे करना चाहोगे. दैट कैन इवन हैपन. मतलब यू विल बी ऑब्सेस्ड विद योर हेयर स्टाइल इन दिस न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ. आइदर यू वुड वॉन्ट टू ग्रो योर हेयर, या फिर आप उसे और कट कराना चाहते हो. इफ़ यूर अ फीमेल इट कैन हैपन कि आप बॉय कट कराना चाहते हो. इफ़ यूर अ मेल इट कैन हैपन आप अपने हेयर ग्रो करना चाहते हो. दैट कैन हैपन. बट इन जनरल ऑल्सो यू मे वॉन्ट टू जस्ट कट योर हेयर वेरी शॉर्ट, और यू जस्ट वॉन्ट टू ग्रो देम वेरी लॉन्ग. तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है. एट द सेम टाइम प्लेफुल एनर्जी है, खुशी खुशी करके, मतलब खुशी खुशी में, एनर्जी में सारा आपने काम कर लेना है. ऐसे स्ट्रेस मुझे नहीं नज़र आ रहा. इवन तो काफ़ी फास्ट जाने वाली है लाइफ, स्ट्रेस नहीं है. खुशी से आप वो काम कर लोगे. दैट इज़ समथिंग विच आई सी. हंसी खुशी में कर लोगे. दैट इज़ गोना हैपन. एंड ऑल्सो आप में से कुछ लोग मैराथन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, रनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. और उस जब आप वो रनिंग कर रहे हो सकता है शुरू में यूर लाइक अरे बहुत एफर्ट लग रहा है, बहुत मेहनत लग रही है, रनिंग करना मुश्किल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट एज यू कम इन टू द रूटीन यू रियलाइज रनिंग करना कितना मज़ेदार है. बॉडी एकदम रबर जैसी हो गई कि जितना मर्जी दौड़ लो पर फिर भी थकावट नहीं होती, और फिर भी बॉडी ना नहीं कहती रुकने, और रुकने को नहीं कहती, और चलते रहने को कहती है, दौड़ते रहने को कहती है. समहाउ बॉडी आपके माइंड का साथ दे रही है. बॉडी और माइंड ऐसे कनेक्टेड है इस न्यू चैप्टर लाइफ में जो आपके शुरू हो रहा है. योर बॉडी एंड माइंड आर वेरी मच कनेक्टेड. योर बॉडी माइंड सोल आर वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर. एंड इस वजह से लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आप हंसी खुशी में वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे और कंप्लीट भी कर लोगे. तो ये आई एम फीलिंग दिस थिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मेन टेरो और जो ओरेकल्स हैं, ये मेन टेरो, इसको हम बाद में देखेंगे. ओरेकल्स को भी हम जो है बाद में देखेंगे, इन ओरेकल कार्ड्स को. फर्स्ट इससे शुरू करते हैं. सो वी हैव हैप्पीनेस. यस, हंसी खुशी हंसी खुशी में कर लेना सब कुछ काम. तो ये एनर्जी है, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी भी हम कह सकते हैं. देन आई सी गुड लक. यस, गुड लक का टाइम आ रहा है, अच्छा समय आ रहा है, गुड लक वाला. लक आपका साथ दे रहा है. देन आई सी मैनिफेस्टेशन. योर मैनिफेस्टेशंस कैन एक्चुअली कम ट्रू इन दिस टाइम पीरियड इन द न्यू चैप्टर. देन आई सी ट्रूथ. जैसे इस पर्सन ने अपने हाथ में मिरर भी ले रखा है. यू आर एक्सेप्टिंग योर ट्रूथ. जैसे भी आप हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो. मिरर देखना भी कई बार मुश्किल हो जाता है. मिरर इन द सेंस कि अपनी रिफ्लेक्ट बैक करना अपनी हरकतों को लेकर, इट कैन बिकम रियली एम्बैरेसिंग. हम कई बार अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाते कि अरे हमने करा था, ओ माय गॉड, ऐसे एक फीलिंग आती है. समहाउ यू आर एक्सेप्टिंग दैट ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ एंड यू आर हैप्पी, यू आर डूइंग गुड, यू आर बीइंग रियली हैप्पी. गुड न्यूज़ भी कोई आपके पास आ सकती है. अगेन ये गुड न्यूज़ ऐसे नहीं है कि सडनली भी आ सकते हैं, बट मेनली आई फील जो गुड न्यूज़ आए वो आपकी मैनिफेस्टेशन वाली गुड न्यूज़ हो. आपने उसके लिए एफर्ट करा होगा, तब वो गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है. आपने उस चीज़ को, उस पर्सन को मैनिफेस्ट करा, तब वो पर्सन या वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है. सो वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ, इट इज़ कमिंग ट्रू इन द वेरी नियर फ्यूचर.
एंड अगेन गुड लक यहाँ पर आ रहा है। आपकी इंटुइटिव क्वालिटी, आपकी इंटुइशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रही है। और बीइंग रियली रियली हैप्पी, जब हम खुश होते हैं हम अपनी तरफ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल सी बात है। जब हम खुश होते हैं, खुश इन द सेंस कि हा हा करके ज़ोर से हंसना नहीं, बट अंदर से खुश होना। जब आप वो अंदर से खुश हो तो आप नेचुरली अपनी तरफ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाते हो। एंड आई डू फील दैट यू आर हैप्पी इंटरनली। एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि पहले अभी कि बीइंग हेल्थ कॉन्शियस, जब हम रनिंग करते हैं स्पेसिफिकली, जैसे घोड़ा है, आपने हॉर्स को चूज करा, घोड़ा है वो दौड़ता है, वो सोता भी खड़े खड़े ही है, राइट? सो समहाउ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी बिजी। ऑफ कोर्स आपको शायद बैठने का भी समय ना मिले, पर फिर भी यू आर वेरी हैप्पी समहाउ व्हेन यू एक्सरसाइज, समहाउ व्हेन यू आर बिजी इन समथिंग जो आपको चीज़ करना पसंद है। आप अपने अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करवाते हो उससे। नेचुरली क्या होता है, इफ़ यू आर रिलीजिंग दोज हैप्पी हॉर्मोन्स, अंदर से आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, अंदर से आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हो। तो जो अपनी कमी कमज़ोरी है उसको भी आप देखते हो, उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, और अपनी तरफ अच्छी अच्छी चीज़ें भी अट्रैक्ट करते हो, और मैनिफेस्ट जो कर रहे थे चीज़ें वो भी आपकी तरफ आती हैं। सो दैट कैन बी सीन। नेक्स्ट अप वी हैव द हॉक, ओमेंस एंड मैसेजेस। जो हॉक होता है और जो क्या कहते हैं उसे, ईगल और हॉक को अगर आप गूगल करो, ईगल एंड हॉक, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। और बट दोनों ही जो है दूरदृष्टा, यानी दूर की चीज़ें सोच सकते हैं, देख सकते हैं। आई मीन देख सकते हैं, दूरदृष्टा नहीं, आई शुड से दूर की देख सकते हैं जो हॉक होते हैं या ईगल्स होते हैं। एंड यू ऑल्सो चोज the horse. It can definitely happen, file number 3, that your sun, moon or rising, your basically lagna, your atma karaka, the planet holding the highest degree in your chart, the lagna lord itself is sitting in the nakshatra of Ashwini or Satabhishak. Specifically Ashwini nakshatra will be dominating in your chart. अगर मेन बर्थ हॉरोस्कोप में नहीं तो नवांशा चार्ट में, अगर नवांशा में नहीं तो D12 चार्ट में। यस, अगर आप बेसिक जो एस्ट्रोलॉजी की ऐप होती है जो हमें फ्री में भी मिल जाती है ऐप स्टोर पर, शायद वहाँ पर अवेलेबल नहीं है नवांशा के नक्षत्रास देखना और D12 के नक्षत्रास देखना। बट इफ़ यू बाय अ सॉफ्टवेयर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जैसे आई यूज़ दी पराशरा लाइट 9.0, तो उसके अंदर हर चार्ट के हम नक्षत्रास देख सकते हैं। तो इन दोज केसेस इट कैन हैपन, मतलब आपके D12 या फिर D9 चार्ट में आपके सन, मून, राइजिंग, द लग्ना लॉर्ड, द आत्मा कारका इज इन द साइन ऑफ एरीज और इज इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, स्पेसिफिकली इन द नक्षत्रास लाइक अश्विनी और शतभिषा। स्पेसिफिकली अश्विनी, क्योंकि अश्विनी इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू ट्विन हॉर्सेस, और उसके जो बर्ड है अश्विनी नक्षत्र की, इट्स अ ईगल, इट्स एन ईगल। तो नेचुरली एक अश्विनी पर्सन जो है वो 10 अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में ले लेगा, पर उसमें से 3 या 4 ही कंप्लीट कर पाएगा, और उसको बस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। दूर से उसे अपॉर्चुनिटी दिख जाती है, बिकॉज अगेन द नक्षत्र एनिमल, और आई शुड से नक्षत्र बर्ड इज एन ईगल, तो दूर से अपॉर्चुनिटीज को भाप लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी हॉक कार्ड आया हुआ है, पाइल नंबर 3, इरिस्पेक्टिव ऑफ इफ यू हैव अश्विनी नक्षत्र इन योर चार्ट और नॉट, बट यू आर दिस हॉक इन द न्यू साइकिल ऑफ योर लाइफ, इन द न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। कहीं ना कहीं यू नो कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, आप चीज़ें भाप जाते हो, यू अंडरस्टैंड द ओमेंस, यू अंडरस्टैंड कि आपके पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे वो रिपीटिंग नंबर्स हो या किसी ना किसी तरफ से, नो, चाहे वो 333 99 व्हाटएवर नंबर्स आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, या जो भी आपको इंट्यूशन हो रही है, वो इंट्यूशन सच है। Those are omens, those are really messages for you that something is coming in your life, और आप alert हो जाते हो, और फिर जब वो चीज़ आती है आपकी लाइफ में तो आपका माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है और आप उस चीज़ को, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हो। दैट कैन बी सीन हियर। बट या आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हो, और आप फुल अपना कॉन्सेंट्रेशन अपने वर्क में, अपने कर्मा पर डालते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो। अगर आप प्रेजेंट में प्रेजेंट हो, दैट कैन बी सीन। Then I see the fire fairy, creative action, optimism. Again, जो फायर एनर्जी है, पित्त एनर्जी है जो हमारे अंदर, अग्नि जो है, अग्नि से हमारा खाना पचता भी है, राइट? मेटाबॉलिज्म, और क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो एक पर्सन का तब इंक्रीज होता है व्हेन देयर इज दिस
अग्नि इनसाइड, द डाइजेस्टिव अग्नि इज इनसाइड अ पर्सन, तब उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है और वो कुछ भी खाएगा तो उसे वो डाइजेस्ट हो जाएगा और वो एनर्जी देगा उसको. सो वट एवर फूड यू आर गोना ईट इन द वेरी नियर फ्यूचर, द फूड यू आर ईटिंग राइट नाउ, इट कैन हैपन वो आपको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो और उससे आपको बहुत एनर्जी मिले और उस एनर्जी से आपको ऑप्टिमिज्म भी फील हो. अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप ऑप्टिमिस्टिक भी ज़्यादा फील नहीं कर पाओगे. एनर्जी बॉडी में होना ज़रूरी है, माइंड के पास एनर्जी होना ज़रूरी है, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे. अदरवाइज डल डाउन फील करते रहोगे. सो हेयर यू आर एक्चुअली डाइजेस्टिंग योर फूड रियली वेल, हेंस यू आर गेटिंग एनर्जी टू डू वर्क. एंड देन आई सी जॉय. ऑफकोर्स यहाँ पर जॉय का टाइम आपके लिए ज़रूर नज़र आ रहा है. यहाँ पर आपकी लाइफ में खुशी आती हुई नज़र आ रही है, खुशी से आप अपनी लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं. इट कैन इवन हैपन पाइल नंबर 3 यू वर अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 1, क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी जॉय का कार्ड आया हुआ था. सो इफ़ यू वर अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 1, again this is an omen that you should watch, listen to that reading again if you have time. तो आप सुनो, तो आप देखो, because I know my readings are long. So if you have time, if you have energy, do watch pile number 1 as well, because you are gonna get messages there as well for your new chapter of your life. Then I see the cow. Nourishment, abundance, asking, receiving. So I feel with the cow here, cow is always nourishing. She provides nourishment, चाहे कुछ हो जाए, she provides nourishment. And she is always, you know, हम क्या कहते हैं कि गाय हमारी माता है, right? हम आगे भी बहुत कुछ कहते हैं, हमें कुछ नहीं आता है. बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है. We all say like, ये सुना होगा सभी ने, right? So specifically with this cow energy here, I feel that you are very happy, you are feeling very abundant, you are receiving, you are providing nourishment. If you want help तो आप दूसरों से मदद भी मांग लेते हो. आपकी कोई ईगो अड़ती नहीं है. That's happening here. And I do feel that you are having a good time in the new chapter of your life. कहीं ना कहीं with this cow card, I also feel that this is a guidance to actually feed cows, you know, to go, जैसे होता है ना, क्या कहते हैं उसे, गौशाला, right? वहाँ जाकर if you feed cows, वो बहुत आपके लिए blessing लेकर आएगा. And specifically if you are lactose intolerant, do go to, you know, these gaushalas and feed cows there. All right? Feed cows there. उससे क्या होगा कि cows will give you their blessings. क्योंकि देखो, हम मार्केट से मिल्क खरीद लेते हैं, चीज़ खरीद लेते हैं, जो भी मिल्क प्रोडक्ट है, बट हम यू नो एक काऊ की नेचुरली एक एनर्जी होती है, गिविंग एनर्जी. काऊ को पैसे से कोई लेना देना नहीं होता है. सो यू स्पेंडिंग टाइम विद देम, यू गिविंग देम समथिंग, यू डूइंग समथिंग फॉर देम. नेचुरली अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंट हो, आप चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाते, फूड, सिंपल फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो अगर आप किसी को खाना खिलाते हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, क्या होता है जब हम ऐसा करते हैं, हम खाना खिलाते हैं, तो पुण्य का खाता बढ़ता है. नेचुरली पुण्य का खाता बढ़ता है. तो you feeding cows specifically, you feeding animals itself you will fulfill, और क्या कहते हैं अगेन उसे इंग्लिश में, अब अपना फॉर्चून जो है इंक्रीज करोगे. आप अपने जो अगेन व्हाट एवर आई सेड बिफोर, जो पुण्य का खाता है वो और बढ़ाओगे, अपना फॉर्चून इंक्रीज करोगे. और फॉर्चून का मतलब ये नहीं होता सिर्फ मनी, बट फॉर्चून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि आप जो भी खाना खा रहे हो या जो भी मनी अर्न कर रहे हो, वो आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, वो आप अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो उस मनी का. क्योंकि अगर आप मनी कमाते भी जा रहे हो और आपके पास मनी आ भी रहा है पर आप उसे इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, ये कैसा मनी हुआ, ये कैसा अर्निंग हुई जहाँ पर आप अपने इंजॉय नहीं कर पा रहे हो उस मनी को. So start to give donations, all right, specifically to animal, give donation to animal shelters. That's very important, pile number 3. And also यहाँ पर देना ज़रूरी है. You have to give here, just like a cow you should give to other people irrespective of कि वो आपके पास वापस आएगा कि नहीं. मदद करना ज़रूरी है, वो भी उस पर्सन की जो सच में मदद के लायक है, और मदद भी उसकी करनी है जो सच में अनप्रिविलेज्ड है, जो मजबूर है. जो पर्सन वैसे ही नाटक कर रहा है मजबूरी का, उसकी अगर आप मदद करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना उस पर्सन को होगा,
आपको भी कोई फ़ायदा उससे नहीं होने वाला। तो अगेन जब हम किसी की भलाई करने लगते हैं या फिर जब हम डोनेशन देने लगते हैं, तो वैसे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। सो ऑलवेज जस्ट लाइक दिस काउ, यू नीड टू गिव, यू नीड टू नरिश अदर पीपल, यू नीड टू डू एफर्ट टू नरिश अदर पीपल। क्योंकि जब आप वो एफर्ट करते हो तो नेचुरली आपकी लाइफ में भी चेंजेस आते रहते हैं। नेचुरली चेंजेस क्या आएंगे? आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आप अपने मनी को एंजॉय करने लगोगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगोगे, गुड लक आपकी लाइफ में आएगा, जो आप चाहते थे वो सच में चीज़ें होने लगेगी, एक अंदरूनी खुशी मिलेगी, अंदरूनी खुशी, दैट विल हैपन। सो हम कहते भी, जो लोग ज़्यादा हा हा करके हंसते हैं, असल में वो अंदर से डिप्रेशन के शिकार होते हैं, अंदर से उनको डिप्रेशन होता है। जो ज़ोर ज़ोर से हंसता है उसको है डिप्रेशन। जो पहले ही खुश होता है वो हा हा करके हंसता नहीं। अगर आपने कभी भी आप देख लो, जो कृष्णा है, अगर हम टीवी में भी देखते हैं, कृष्णा या इवन राम, श्री राम, दीज पीपल डोंट रियली लाफ, दीज डिटीज डोंट रियली लाफ। हम रावण को देखते हैं हा हा करके कैसे हंसता है तो वो भी डिप्रेशन का शिकार ही। बट व्हाट आई वांट टू से कि जो डिवाइन एनर्जीज है वो हा हा करके नहीं हंसती, क्योंकि उनमें एक अंदरूनी खुशी होती है अपने आप, और अपने आप ऑलरेडी होती है। उसमें हाँ हाँ करके हंसने की उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो हम अपने आप को ज़बरदस्ती हंसवाते हैं ताकि हमारे अंदर गुड हार्मोन रिलीज हो। वेयर इज़ व्हाट आई सी इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज़ ब्रिंगिंग दिस इंटरनल हैप्पीनेस टू यू। और वो इंटरनल हैप्पीनेस और बढ़ेगी जब आप देते हो, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हो किसी को, या किसी एनिमल, किसी पर्सन को। सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। जॉय यहाँ पर आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। यू आर बीइंग जॉयफुल, दैट इज हैपनिंग हियर, यू आर बीइंग जॉयफुल हियर। नेक्स्ट अप यहाँ पर मेन टैरो से क्या इन्फॉर्मेशन है? आई सी द सन हियर फॉर योर करियर। करियर में आप काफ़ी प्रोग्रेस करते हो यहाँ पर नजर आ रहे हो, करियर यहाँ पर फ्लरिश करता हुआ नजर आ रहा है। सन कार्ड ऑल्सो शोज अथॉरिटीज, बॉसेज, इवन फादर। आपके फादर आपके करियर से खुश होने वाले हैं, आपके बॉसेज आपके वर्क से खुश होने वाले हैं। कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ आपको फेवर कर सकती हैं। समहाउ यू योरसेल्फ बिकम द अथॉरिटी, समहाउ यू योरसेल्फ गेट दिस प्रमोशन। आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आओ, दैट कैन हैपन। लाइफ में आप करियर में काफ़ी प्रोग्रेस करते हुए नजर आ रहे हो। अगेन इस सन कार्ड में भी ये पर्सन एक घोड़े पे सवार है, तो यू आर रनिंग, यू आर काइंड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, दैट इज समथिंग विच वी सी। यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर करियर, दैट इज हैपनिंग। देन आई सी द पेज ऑफ पेनिकल्स एज वेल फॉर योर पर्सनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है, आई रियली फील इट्स अबाउट के you are taking things a bit slow in love, relationship, romance. अगर आप एक रिलेशनशिप में, यू आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम इन दैट रिलेशनशिप, और जल्दी से यू आर नॉट गोइंग ऑन दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ दैट रिलेशनशिप। यू आर इंजॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट विद योर पर्सन। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हो, यू आर सिंगल एंड यू आर विद योर फैमिली, तो फैमिली के साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करें और पेशेंस के साथ उनके साथ डील करो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें नहीं पसंद आती और हम उस पर एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। कोई सलाह दी पेरेंट ने, ग्रैंड पेरेंट ने, एकदम से नहीं मुझे नहीं करना ये, दैट इज़ वी रिएक्टिंग टू देयर एडवाइस। आप रिस्पॉन्ड करना शुरू करोगे इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। यू विल बी वेरी सेंसिबल कि मैं कैसे डील करूँ अपनी फैमिली से। यू आर गोइंग टू बी वेरी सेंसिबल, एक सेंसिबल अप्रोच के साथ आप यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ। यू आर बीइंग पेशेंट एंड यू आर रिस्पॉन्डिंग, यू आर नॉट रिएक्टिंग। नेक्स्ट अप आई सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि शो कर रहा है आपकी हेल्थ को। 7 ऑफ वॉन्ड्स आई फील जैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स शो करते हैं गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। अब जो है like I really feel that if you were taking allopathic medicine, you are going to stop taking those allopathic medicine. अगर आप होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रहे थे, ऐसा हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में आप ये दवाइयाँ भी बंद कर दो, बिकॉज आप कहो कि बहुत हो गया, मैंने तो दवाई खा के भी देख ली, मैंने तो एक्सरसाइज करके भी देख ली, हर चीज़ करके देख ली, फिर भी मेरी तो हेल्थ सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आप हर चीज़ वो करना बंद कर दो। आप वो चीज़ें करना शुरू कर दो जो आपको खुशी देती है और जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन से तो कोई वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है,
तो लेट मी जस्ट स्टॉप टेकिंग दैट मेडिसिन एंड देखते हैं फिर क्या होता है. एंड देन यू रियलाइज कि जब आपने वो छोड़ दी सारी मेडिसिन, देन यू रियलाइज अरे मेरी हेल्थ तो इम्प्रूव होने लग गई है. दैट थिंग कैन हैपन एंड एक्चुअली दिस थिंग हैपन टू मी इन दिस ईयर इटसेल्फ अराउंड मतलब मार्च अप्रैल के महीनों में. आई वॉज टेकिंग दिस होम्योपैथिक मेडिसिन और फिर जैसे ही वो मैंने मेडिसिन बंद कर दी, आई वॉज हेल्दी. आई वॉज कम्प्लीटली हेल्दी. द होम्योपैथिक डॉक्टर ऑल्सो वॉज टेलिंग मी कि आप ना ये मेडिसिन लेते रहोगे ना, आप देखोगे मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा और आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और मैंने उनकी मेडिसिन भी लेना बंद कर दी, उनके पास जाना भी बंद कर दिया और मैं सच में ठीक हो गई. तो थैंक यू टू दैट डॉक्टर कि उन्होंने मुझे वो मेडिसिन दी. और उस मेडिसिन में इतना परेशान हो गई, मैं सो भी नहीं पाई, कुछ मेरे से होए ना. तो जैसे ही मैंने छोड़ी तो मैं ठीक हो गई. somehow that thing can happen to you. everyone can say कि नहीं टेक दिस मेडिसिन, डू दिस रेमेडी, ये चीज़ खाओ, ये चीज़ मत खाओ. forget about that. Forget about all what they say, what they are saying. Forget about it. With the 7 of Wands energy, the guidance which is actually coming is to go against what other people are saying in terms of your health. क्योंकि आपकी हेल्थ है, आपकी बॉडी है, सफ़र आप करोगे या कर रहे हो. सो इट्स बेटर कि आप सलाह लेनी छोड़ दो किसी की भी. इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि ये वाली जो 7 of Wands वाली जो मैंने इंटरप्रिटेशन आपके लिए करी, आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो फिर. बट यू नो वॉट द इंटरप्रिटेशन इज, आई एम सीइंग हियर इज फॉर यू कि जो आपका मन करता है ना अपनी हेल्थ के लिए, वो चीज़ आपको करनी चाहिए. जो आपको लगता है मुझे मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, मत लो उस मेडिसिन को, उस पर डिपेंड मत हो. अगर आपका मन करता है कि मैं ये चीज़ करूँ, मुझे इससे फ़र्क पड़ेगा, डू दैट थिंग, ट्राई इट. सो जैसा आपका मन करता है आप वैसा करो. दूसरों की यहाँ एडवाइस लेने की हेल्थ पर ज़रूरत नहीं है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो. इट्स बेटर टू जस्ट स्टिक टू वॉट यू फील. क्योंकि आपकी बॉडी को आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता है, कोई भी नहीं. सो अगेन द गाइडेंस इज ऑल्सो जैसे काओ के साथ आया हुआ है. सो फीड अदर पीपल, फीड एनिमल, उससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी. और थोड़े अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स टू इम्प्रूव योर हेल्थ. वैसे हमारी बॉडी बीमार होने के लिए नहीं बनी है, और अगर वो बीमार होती भी है वो अपने आप हील होने का जो है उसमें इतना पावर है. इट जस्ट कि हम उसमें हेरा फेरी कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ. हमें हेरा फेरी करनी नहीं चाहिए थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. जुकाम हो गया, हो लेने दो, वो समय लेकर ही जाएगा. पेट खराब है, चीज़ें जो हैवी है मत खाओ उसको. ऑटोमेटिकली आपको एसिड रिफ्लक्स या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. सो इट्स अगेन इट इज़ ऑन यू. द हेल्थ इज़ एक्चुअली ऑन यू. तो आप उसके ज़िम्मेदार हो. और लोग यहाँ पर आई फील विद द 7 of Wands आपको बहुत सी सलाह देते होंगे हेल्थ के लिए, बट आपने जो है उसी सलाह को फॉलो करना है जो आपका मन मानता है, और अदरवाइज आपको अपने मन की करनी चाहिए. ये गाइडेंस है. Next up we have the Hermit card for your finances. Hermit is guiding me here that you don't have a lot of expenditure in the new chapter of your life. In the near future you don't have so much of expenditure. मतलब I don't feel कि आप बहुत सारे कपड़े खरीद रहे हो या बहुत सारी ज्वेलरी खरीद रहे हो as such. No, you can actually spend your money on books. Actually that can happen. आप बुक्स या कोर्स लो, बुक खरीदो, इंफॉर्मेशन नॉलेज लो, उस पर आप शायद इन्वेस्ट करो. बट एज सच मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना करो. ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है और इस वजह से आपके फाइनेंसेस, आपकी सेविंग्स यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है. इसके हाई चांसेस हैं. ऑलराइट, बिकॉज हर्मिट शोज नेचुरली अ नॉलेजेबल पर्सन. जैसे हमें यहाँ पर एक बूढ़ा इंसान नज़र आ रहा है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स देख चुके हैं, वो बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो ही इज़ वेरी नॉलेजेबल. तो नेचुरली यू स्पेंड योर मनी और यू इन्वेस्ट योर मनी इन सम नॉलेज, बुक, कोर्स. तो ये एक्सपेंडिचर है. अदरवाइज सेविंग्स यहाँ इंक्रीज होते हुए नज़र आ रही है. नेक्स्ट अप यहाँ पर जो ये ऑरेकल्स है. सो I see acceptance. So you're accepting yourself, you're accepting how you want things to be in your life. आप अपनी कमी कमज़ोरी को accept कर रहे हो. And I also feel जैसे
ये एक्सेप्टेंस का कार्ड आई थिंक पाइल 1 या 2, पता नहीं, शायद पाइल 1 में आया था. डू चेक आउट पाइल नंबर 1 अगेन. आई एम सेइंग द सेम थिंग. जैसे यहाँ पर भी हमें एक बूढ़ा इंसान नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी एक बूढ़ा इंसान है. तो मैंने ये बात पहले भी किसी पाइल में कही थी बट हमारे अंदर एक बच्चा भी होता है और एक बूढ़ा इंसान भी होता है हमारे अंदर. एक बच्चा भी है और एक बुज़ुर्ग भी है हमारे अंदर. तो वो कहीं ना कहीं यू आर वेरी मच कनेक्टेड टू दैट बुज़ुर्ग इन योर सेल्फ. ऑल राइट. और इस एंड योर ओल्ड सेल्फ, और आपके अंदर जो बुजुर्ग है वो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देता रहता है. उस गाइडेंस को लो, उस गाइडेंस को लो. और ये बुजुर्ग जो आपके अंदर है, जो ये कह रहा है वो सही कह रहा है. ऑलराइट. सो यू कैन ट्रस्ट दिस ओल्ड वाइज पर्सन इनसाइड ऑफ यू एंड ऑल्सो एक्सेप्ट योर सेल्फ. ओके, इफ़ यू फील कि मैं ही इतना बीमार क्यों हूँ, मैं ही ये चीज़ें क्यों नहीं खा पाता हूँ, सारे खा लेते हैं, मेरे ही क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है. नो, देर आर मेनी पीपल जिनको नहीं डाइजेस्ट होता है, इंक्लूडिंग मी. आई ऑल्सो कैन नॉट डाइजेस्ट सर्टन फूड्स. सो और जो डाइजेस्ट आपको कर लगता है कि ये पर्सन कर लेते हैं, असल में वो भी सफ़र ही कर रहा है, बता नहीं रहा है वो पर्सन. बट क्योंकि आजकल हमारा खाना कुछ इस तरह है कि वो इंसान के पचाने लायक नहीं है. तो एवरीवन इज एक्चुअली इन द वर्ल्ड इज सफरिंग विद डाइजेस्टिव इश्यूज. पर बताता कोई है जब, और वो वही पर्सन बताता है जो काफ़ी अब सफ़र करने लग चुका है, वही बताता है, अदरवाइज कोई नहीं बताता है. सो समहाउ यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट योर इनर ओल्ड सेल्फ इज गाइडिंग यू. ऑलराइट. एंड देन आई सी ग्रैटिट्यूड. ओके, सो ग्रैटिट्यूड का कार्ड, जस्ट स्पेसिफिकली आई सी दिस pregnant woman here. I see a heart as well. I do feel that if you are trying to conceive, you can actually conceive. If you were trying to have a child in your life, you can have a child in your life. It can even happen. आप में से कुछ लोग जो हो adoption करो, मतलब adopt करो एक बच्चे को, that can even happen. Or you may want to adopt a pet, a cat or a dog, that can even happen. But you want to become a parent. Some of you guys really want to become a parent, really want to take the responsibility of a living being. So you actually conceive, या फिर you adopt a child or you adopt a pet. That can even happen. And somehow, जैसे मैंने आपको सलाह दी यहाँ पर, एडवाइस करा, again take it or leave it, एक एडवाइस करी that you should give food to cows, you should feed cows. तो जब आप किसी को फीड देते हो, ऐसे खाना देते हो ऐसे, तो somehow एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और मन करता है कि अगली बार जो है मैं फिर से आऊँगा और मैं फिर से जो है ऐसे फीड करके जाऊँगा. यू फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचुरली. सो somehow you are becoming more responsible in the next chapter of your life. You want to take some living organism's responsibility and you really like that. You really want to take that responsibility. Then I see joy. Again joy का कार्ड, पहले तो यहाँ आ चुका है joy का कार्ड, here. Then I see joy here. So yes, a lot of joy is coming in your life, a lot of happiness is coming in your life, and yeah, you're really enjoying your life. You're, जैसे ये पर्सन डांस कर रहा है, ऐसे करके डांस कर रहा है, somehow you are also feeling this way. Your energy is very light, is very accepting and is very healthy also. एक माइंड जो है आपका हेल्दी नज़र आ रहा है, हैप्पीनेस, यहाँ आप खुश बहुत ज़्यादा हो. तो अगेन you're being joyful, you're being happy. चीज़ें अच्छी चल रही हैं. द न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, नया चैप्टर जो आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस, बहुत ईजीनेस, ईजी गोइंग एनर्जी लेकर आ रहा है. देन आई सी सोलमेट. ये कार्ड भी पहले आया हुआ है, अब शायद पाइल नंबर 1 में ही आया था. अगेन आई डोंट रियली रिमेंबर, सो डू चेक आउट पाइल नंबर 1. सोलमेट कार्ड, आई डू फील जैसे थर्ड आई यहाँ पर नज़र आ रही है. यू आर बिकमिंग अगेन मोर सेल्फ कॉन्शियस विद द सोलमेट कार्ड. You are connected to your soul. Your body, mind, soul is very much connected. Self aware आप हो कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं ठीक है. You are very much self aware about that. You have this self consciousness कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ आपको सूट करेगी, क्या चीज़ आपको नहीं सूट करेगी. So you have this consciousness with yourself. और इसी कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं. And you're living a good life overall. चीज़ें बहुत अच्छी है इन द न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ.
तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 3. सो यप, डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट योर रीडिंग, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू, हाउ इट रेजोनेट्स with your future plans, etc. And do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you want to book yourself a reading with me, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And also if you're interested in these bracelets, so in bracelets पर sale लगने वाली, Independence Day sale. So I'm really excited to do this sale for you all, because I know that these bracelets are really costly. क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्टोन्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, बल्क में भी नहीं मिल रहे हैं. इनफैक्ट जो सनस्टोन वाला है वो वेबसाइट पर आउट ऑफ स्टॉक हो गया और मैं उसे फिर से स्टॉक में लाना चाहती हूँ, बट वो सनस्टोन 8 mm में मुझे बल्क में नहीं मिल रहा है. सो दैट्स वाई दीज स्टोन्स बिकम्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, हेंस bracelet is expensive. But because it's Independence Day sale, I mean it's Independence Day, so I want to bring this sale on my website for you all who want to buy these bracelets. तो bracelets पे ज़रूर सेल लगेगी. एंड यस, एंड अभी अगर आपका प्लान था तो अभी रुक जाना, इंडिपेंडेंस डे पर लेना ब्रेसलेट, बिकॉज देन ऑफ लगेगा. So yep, all right, I just wanted to give this information, and that was it. This was the reading. All the best for your future, my dear, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.